मैं हूं साहिल सेठिया और यहाँ पर हम देखने वाले हैं सुपर 100 वर्ष 2022-23 और ये जो मैथ्स ग्रुप का पेपर है उसका सॉल्यूशन ए टू जेड एक्सपर्ट द्वारा दिए गए जो भी सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम केमिस्ट्री में। तो वह तत्व जो कि अपनी मूल अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेटिन। निम्न में से कौन सी एक उपधातु है? तो इसका आंसर आ जाएगा जर्मेनियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो FeCr और निकिल। और ये तो सभी को पता है फिर कि कौन सी अधातु खाने के पदार्थों के संरक्षण में उपयोग में लाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हैलोजन समूह में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो सबसे अधिक होती है अपनी फ्लूओरिन की और सबसे कम हो जाएगी आयोडीन की। उसके बाद निम्नलिखित में किनके तत्वों में समान संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होते? तो या तो ये क्वेश्चन रद्द किया जाएगा या तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर शून्य समूह, क्योंकि शून्य समूह के कोई भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते। निम्नलिखित में कौन से गुण तत्व X और इसके आयन X2+ में समान है? अब देखो, एक X है और X2+ है। ठीक है। तो दोनों में अगर हम देखें तो आकार दोनों का समान है। नाभिकीय आवेश किसी में बढ़ेगा और एक में घटेगा। आयनिक ऊर्जा उसमें वही होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर 100%, ये है रंग। ठीक है। किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर आवर्त में तो परमाणविक भार जो है वो बढ़ता है, सही है। धात्विक प्रकृति घटती है, ये भी सही है। परमाणविक आयतन घटता है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि धातुएं हाइड्रोजन सामान्यता होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है, देखिए जो हाइड्रोजन होता है उस पर एक धनावेश भी होता है और हाइड्रोजन पर ऋणावेश भी होता है, परंतु जो धातुएं होती है उस पर हमेशा जो है वो धनावेश पाया जाता है। अब चूंकि यहाँ पे सामान्यतः शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए। अन्यथा अगर पूछता प्रश्न की धातुएं और हाइड्रोजन होते हैं तो क्योंकि धातुएं तो धनात्मक ही होती है इसलिए अल्टीमेटली ऑप्शन ए ही आता है, लेकिन चूंकि सामान्यतः है इसलिए आंसर ए आएगा। अगर सामान्यतः नहीं आता तो आंसर इस कंडीशन में सी आता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्व तीव्रता से ऋणायन बनाता है? ऑक्सीजन परिवार है, नाइट्रोजन परिवार है और हैलोजन है और क्षारीय मृदा। सबको पता है कि जो हैलोजन परिवार है वो तीव्रता से ऋणायन बनाता है। फिर अनुलग्न प्रत्यय जो कि एल्डिहाइड का नाम है लिखते समय उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए जो एल्डिहाइड होता है उसमें हम प्रत्यय का यूज करते हैं अल। अब कौन सी विधि क्षार बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन प्रिपेयरिंग वेज? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। देखिए जो अम्ल एवं क्षार की जब हम अभिक्रिया करते हैं तो उससे हमें किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। अब लवण और जल में कोई क्षार तो है नहीं, तो अल्टीमेटली ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे सोडा पाउडर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, धोने का सोडा। क्योंकि धोने का सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को ही हम जो है सोडा पाउडर कहते हैं, उसी से हम जो है धुलाई वुलाई करते हैं। बेकिंग सोडा नहीं आएगा। अगला प्रश्न बड़ा ही मज़ेदार, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र HNO3 3:1 का अनुपात है या 1:3 का? देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि ये जो अनुपात होता है वो HNO3 अनुपात ये होता है HCl का 1:3 ये होता है। अब परंतु यहाँ पर HCl को उन्होंने पहले दे दिया इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 3:1। अब देखो यहाँ पर है कि KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग लवण सेतु बनाने में होता है, क्योंकि